फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर डिजिटल। आप सभी का स्वागत है और आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं। देखिए, आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर न्यू न्यू है और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो द फ्यूचर डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर जाने के बाद आपको क्लास 11th का फिजिक्स का बैच मिलेगा। वहां पर आप लोग बैच कोड डाल सकते हैं। बैच कोड है हमारा PHYTFDF11। एक बार और सुन लीजिए, हमारा जो बैच कोड है ये बैच कोड है PHY यानी कि फिजिक्स का द फ्यूचर डिजिटल TFDF11। ये बैच कोड आप डालिएगा तो आप लोग को उस बैच में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो आप लोग वहां से जो है इस लेक्चर को एंजॉय कर सकते हैं। यूट्यूब पर ये लेक्चर आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा। तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं यहाँ पर पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं और हमारा आज का दूसरा क्लास है। यहाँ हम लोग कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जो कि जरूरी है फिजिक्स को पढ़ने के लिए। ये सभी क्लासेस के लिए जरूरी है, चाहे 11th हो, 12th हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो। ट्रिगोनोमेट्री हमारा चल रहा है और लास्ट क्लास हमने ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ चीजें जाना भी था। यहाँ पर हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा लास्ट क्लास का हम ओवरव्यू दे देते हैं, रिवाइज करवा देते हैं, स्लाइड को आपसे आपके नज़रों से पास करवा देते हैं ताकि आप लोगों को फिर से याद हो जाए। तो ये आपका जो फर्स्ट क्लास था इसमें डिस्कस किया गया था कि कोर्स डिटेल हमारा क्या क्या है, फिजिक्स को कितने भाग में यहाँ पर बांट के पढ़ा गया है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि सारा का अलग अलग डिस्क्रिप्शन देखे थे कि मैकेनिक्स में कितने चैप्टर्स है, मैकेनिक्स में होता क्या है, वेव में क्या होते हैं, और फिर हम लोग देखे थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है फिजिक्स में, ये चीजें हम देखे थे। यहाँ पे हम समझाए थे आप लोग को एक बेहतर एग्जाम्पल लेके कि किस तरह से मैथमेटिक्स हेल्प करता है फिजिक्स को समझने में। फिर हम लोग देखे थे कि मैथ्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, लॉगरिथम, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक ग्राफ, ये चीजें हम लोग समझे थे। फिर हम लोग देखे थे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हम लोग को 8 चैप्टर पढ़ने हैं। और ट्रिगोनोमेट्री यहाँ से हम कल स्टार्ट किए थे और इसके बारे में ओवरव्यू दिए थे कि अगर आपके पास कोई एक ट्रिंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रिंगल है, तो वहां पर जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस 10, कोसेक सेक 10, ये आप लोग कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग देखे थे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर था, साइन स्क्वायर थीटा, ये चीजें, ये फार्मूला आप लोगों को याद है। फिर आपको यहाँ पर कंप्लीमेंट्री फार्मूला था, फिर यहाँ पर सप्लीमेंट्री फार्मूला था, यहाँ पर एक और फार्मूला हम इंजर्ट किए थे कि 10n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। फिर यहाँ पर ये निगेटिव एंगल फार्मूला था, तो ये फार्मूला हम लोग देख चुके थे। साथ ही साथ हम लोग क्या किए थे कि इस फार्मूला पर बेस्ट ये क्वेश्चंस भी किए थे और आप लोगों को बहुत ढेर सारा होमवर्क्स भी यहाँ पर मिला हुआ था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। अब आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा शुरू होता है यहाँ से क्वाड्रेंट एडिशन एंड डबल एंगल फॉर्मूला। इसको हम लोग समझेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन हम किस तरीका से करते हैं। ठीक है, देखिए क्वाड्रेंट होता क्या है, पहले आप इसको समझिए। हिंदी मीडियम से अगर कोई बच्चे पढ़ के आए होंगे तो उनको पता होगा कि आप लोग पढ़े होंगे चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेंट का हिंदी होता है चतुर्थांश। अब यहाँ पर इसको समझिए क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास यहां से शुरू किया और यहां पर एक कंप्लीट सर्किल बना दिए, तो अगर आप देखेंगे, मान लें सपोज दैट ये सेंटर है, तो यहाँ पर टोटल कितना एंगल बनता है एक कंप्लीट सर्किल में, तो ये एंगल आपको बनेगा 360 डिग्री। ठीक है, ये कितना बनेगा, 360 डिग्री। अब इस 360 पूरे एंगल को हम लोग क्या करते हैं, 4 भाग में डिवाइड करते हैं। दिस इज द, ये हम लोग इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला आपका हो गया यहां से यहां तक, दूसरा हो गया आपका 90 से 180 तक, तीसरा हो गया 180 से 270 तक, और चौथा हो गया 270 से 360 तक। तो ये जो ईच पार्ट है वो ईच क्वाड्रेंट यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखिए कि यहाँ पर टोटल आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल है आपका 360 डिग्री। इस टोटल एंगल को आप लोग क्या किए हैं, 4 भाग में डिवाइड किए हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट भाग है, ये सेकेंड भाग है, और ये थर्ड पार्ट है, और ये क्या आपका चौथा भाग है। तो ये फर्स्ट जो है यानी कि 0 से 90 डिग्री तक जो है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर जो यहाँ पे 90 से 180 के बीच है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया। फिर आपका अगर 180 से 270 तक रहेगा तो इसको हम बोलेंगे कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और अगर 270 से 360 रहेगा तो इसको हम बोलेंगे कि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये आपका क्या है कि 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप लोगों को क्वाड्रेंट समझ में आ गया। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, कि जो 360 डिग्री एंगल होता है
वन कंप्लीट एंगल जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, 4 भाग में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट इज नॉन एज अ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ठीक है देखिए 0 से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है वो किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आंसर होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर एंगल मान लीजिए दे रखा है 90 से 180 के बीच में, तो ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ। अगर एंगल 180 से 270 के बीच में दे रखा है तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, और अगर 270 से 360 के बीच का एंगल दे रखा है तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। तो होप कि आप लोग अब एंगल ये आप सीख चुके हैं कि आप लोग को अगर पूछा जाएगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है तो आप लोग आसानी से इन चीजों को बता पाएंगे। अब ये क्वाड्रेंट से हमको फायदा क्या है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके पास कुछ ही ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिनका वैल्यू आप लोग को पता होता है, जैसे 0 डिग्री का पता होता है, 30 डिग्री का पता होता है, 45 का पता होता है, फिर आपको 60 का पता होता है और 90 का पता होता है। ठीक है, अब बाकी जो चीजें हैं बाकी भी तो एंगल है, जैसे कि मान लो 110 डिग्री, 150 डिग्री, 145 डिग्री, 147 डिग्री, 222 डिग्री, ये भी तो एंगल है। और इस एंगल पर भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है 6 आपका साइन, जिस प्रकार से साइन 30 डिग्री पे कुछ वैल्यू होता है वैसा ही साइन 220 डिग्री पर भी होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट को अगर आप समझ गए हैं तो आप यहाँ पर ये बता पाएंगे, देखिए कि किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और किसका वैल्यू नेगेटिव होगा। आप एग्जैक्ट फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप क्वाड्रेंट सीख चुके हैं तो क्वाड्रेंट समझने के बाद आप किसी भी एंगल का, चाहे वो एंगल कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप ये बता पाएंगे कि उस एंगल पर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। आप सिर्फ यही बता पाएंगे, इसका वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो आप कैसे बताएंगे ये चीज, तो यहां पर इन चीजों को समझिए। ठीक है, यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं, चलिए ठीक है, यहां पे समझिए। देखिए अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, 6। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सभी के सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगे। अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो जितना सारा का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो सभी के सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगे। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा यानी कि 90 और 180 के बीच में रहेगा, तो साइन और उसका उल्टा होता है कॉसेक, उसका रिवर्स होता है कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि अच्छा बताइए कि साइन 92 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, साइन 92 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन सर देखिए 92 डिग्री जो है ना ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रिवर्स कोसेक पॉजिटिव होता है, तो नो डाउट साइन 92 का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, बट पता नहीं सर कितना होगा, लेकिन एक बात श्योर है कि पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा यानी कि 180 से 270 के बीच में रहेगा, तो 10 और उसका उल्टा कॉट ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर अगर एंगल 270 से 360 के बीच में रहेगा तो कॉस और उसका उल्टा सेक, कॉस और उसका उल्टा सेक यही चीजें दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी सब के सब क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये चीज यहाँ पर कंसेप्ट है, आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। देखिए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, मतलब ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, स्टूडेंट का पहला लेटर देखिए एस है, तो एस का मतलब साइन और उसका कॉसेक, ये पॉजिटिव होगा सेकंड में। थर्ड में क्या होगा, टी, टी फॉर 10 और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, और लास्ट में क्या होगा, फोर्थ में कॉस और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं। अभी इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग के दिमाग में और क्लियरिटी आएगी यहाँ पर कैसे इसका यूज किया जाता है। तो चलिए अभी हम थोड़ा देखते हैं, आगे भी करेंगे। अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अच्छा आपसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि tan 300 डिग्री, ठीक है, tan 300 डिग्री, tan 300 डिग्री, आप लोगों से पूछा जाए इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप सबसे पहले देखिए tan 300 किस में आएगा, तो सर 300 आएगा, देखिए 270 और 360 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 300, तो ये 300 आएगा, तो ये आ जाएगा सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। और सर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो आप पूछ रहे हैं सर 10, तो ये इसका नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि tan 300 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीका से यहाँ पर आप पता कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अब इसको हम लोग देखेंगे, उससे पहले इस बेसिस पर ये जो क्वाड्रेंट है इसके बेसिस पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेते हैं, तब हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन इस स्लाइड का, आप लोग जो अभी ये स्लाइड हम पढ़ा रहे हैं उसको उसके बाद ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि साइन 11180 यानी कि साइन 1118 डिग्री है। तो साइन 1118 डिग्री का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए हम क्या बताए हैं कि आपका जो 360 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आप जाएंगे 360 डिग्री पे जाएंगे, तो सर ये तो 360 डिग्री एंगल होता है, लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ये 1118 डिग्री है। तो 1118 डिग्री कैसे होगा? देखिए इसको समझने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से चले, यहाँ से चले, देखिए यहाँ पे, यहाँ से चले, यहाँ से चले, ऐसे ऐसे ऐसे, सर ये हो गया सर 360 डिग्री। ठीक है, एक बार और घूम जाइए, दो बार ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ आ गए, ये हो गया सर 720 डिग्री। सेकेंड बाय टाइम में अगेन 720 डिग्री, लेकिन है कितना? 1118। फिर से एक बार चलिए, तो 360 थ्री जा 1080 डिग्री आ गया सर, ये 1080 डिग्री आ गया। अब 1080 डिग्री आ गया, अब कितना आगे बढ़ेंगे तो 1118 हो जाएगा। तो 80 में कितना जोड़ेंगे आप? 38 डिग्री जोड़ेंगे। ठीक है, 38 डिग्री जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1118 आ जाएगा। मतलब देखिए 3 बार आप कंप्लीटली घूम चुके हैं और आगे कितना बढ़े हैं? तो ये 38 डिग्री आगे बढ़े हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? ये आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब जो आपका 1118 डिग्री है ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप बताइए साइन जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर बहुत बड़ा एंगल रहेगा तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे। अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, ये 1118 है, ये 1100 आपके पास 18, इसको आप क्या कर दीजिए कि इस प्रकार से ये वाला जो डिवीजन आपका होता है इसको 360 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 360 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट कितना आएगा? 3 आएगा। आप करके देख लीजिए, तो 3 करने के बाद आपका कितना आ जाएगा? 1080 यहाँ पे आ जाएगा ये चीज। ठीक है, ये आ जाएगा 1080, इसको आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 38। तो जो रिमाइंडर आपका आता है ना, जो बचा हुआ आता है, वही आपका, इसी को आप समझ लिए कि यही हमारा एंगल है। और ये जिसमें रहेगा वैसा ही क्या होगा? उसका बिहेवियर होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। तो ये चीज आपके पास है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, अब थर्ड नंबर देखते हैं, सेकंड नहीं देखते हैं। सेकंड तो आसान है, 108 डिग्री है। अब बताइए 108 डिग्री किस में होगा? तो सर 0 से 90 फर्स्ट होता है और 90 के बाद 108 है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। मतलब 10 1 कितना होगा? निगेटिव आ जाएगा। अब 1120 आपको निकालना है। देखिए 1118 और 1120 दोनों में कोई फर्क नहीं है, यहाँ करेंगे आप 40 आ जाएगा और कॉस 40 डिग्री क्या हो जाएगा? ये फिर से आपका पॉजिटिव आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ जाएगा। तो ये इस तरीका से आप इस जो 6 क्वेश्चन है इसको आप खुद से निकालिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को लगे कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज तो यहाँ पर है कि लास्ट क्लास जो भी हम क्वेश्चंस दिए थे उसमें सारे बच्चे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम है। आप करके क्वेश्चन जो है सबमिट भी यहाँ पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, या फिर आप एप्लीकेशन पर भी सबमिट कर सकते हैं। बेहतर होगा एप्लीकेशन पर सबमिट कीजिए, वहां पर हम आप लोगों का चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को करना ही करना है, अभी से लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं। अब ये चीजें यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्वाड्रेंट हो गया कंप्लीट, समझ गए क्वाड्रेंट क्या होता है। अब हाँ यहाँ पर है कि एडिशन फार्मूला। तो एडिशन फार्मूला क्या? देखिए साइन ए प्लस बी, ये दोनों एंगल में है, साइन ए प्लस बी, दो एंगल का सम है साइन ए प्लस बी। इसका वैल्यू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आपको ये याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, और अगर यहाँ पर साइन ए माइनस बी रहेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस रहेगा, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आप इसको याद ही रखेंगे, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो ये चीज आप देख रहे हैं। आगे क्या है कि कॉस ए प्लस बी, जिस प्रकार साइन ए प्लस बी है, अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए प्लस है तो इस फॉर्मूला में यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आपका होता है। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, इसको ध्यान रखना है। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, यहां पर थोड़ा हो गया उल्टा। ठीक है, टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी
तो यहाँ पर 10a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 10a प्लस 10b, और 1 माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो ये फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का। अब यहाँ पर अगर माइनस आ जाएगा 10 माइनस ए भी हो जाएगा, तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे आप प्लस करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 था आपका डबल एंगल फॉर्मूला, सॉरी एडिशन फॉर्मूला। अब आपसे पूछा जाए कि डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा, देखिए डबल एंगल होता है कि इसका एंगल जो है डबल है, साइन थीटा होता है, यहाँ पे एंगल क्या है साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसी प्रकार से अगर आप कॉस 2 थीटा का निकालेंगे तो इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 के बराबर। इसको हम लोग पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, पावर आपका रिड्यूस हो गया है। कैसे रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर देखिए इसके पावर में क्या है 2 है, कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर है कॉस 2 थीटा, ये पावर में नहीं है, ये इसके एंगल में है बाई 2, तो ये चीज आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकलकर सामने आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप निकालेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan 2 थीटा, आप लोग लिख ही लीजिए यहाँ पर 6 नंबर देके कि tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज, ये आपका छठा फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये था आपका डबल एंगल फॉर्मूला भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। आप लोगों को करना क्या है, इस फॉर्मूला को आप लोगों को 20 बार पढ़ना है और याद कर लेना है इस फॉर्मूला को, ये बहुत काम की चीजें है ये फॉर्मूला इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस फॉर्मूला का हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला हम लोग को क्यों आवश्यक हुआ, कि क्यों पढ़ना हम लोग चाहे कि ये फॉर्मूला, ठीक है। जिस प्रकार से क्वाड्रेंट का देखें वैसे हम इसका भी यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज है। अब देखिए अगर मान लीजिए आप लोग को साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो आप लोग को तो एग्जैक्टली वैल्यू चार्ट में तो होगा नहीं, तो नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डबल एंगल फॉर्मूला है वो डबल एंगल फॉर्मूला यहाँ पर काम आने वाला है, सॉरी डबल एंगल नहीं, एडिशन फॉर्मूला, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला यहाँ पर काम आने वाला है आपको इस तरह के एंगल को निकालने के लिए, वैल्यू को निकालने के लिए। जैसे कि आपके पास साइन 15 डिग्री, देखिए कैसे काम आएगा, तो साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आप इस तरीका से लिखें कि 45 का भी आपको पता है और साथ ही साथ 30 का भी आपको पता है, तो ये आ गया साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये चीज आ गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आ गया। अब साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला पे आ गया, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप रख दीजिए साइन ए यानी कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री यानी कॉस बी, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस, ये कैसे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस और यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस, आ जाएगा माइनस कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब ये सबका वैल्यू आप रख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, माइनस ये माइनस है, और ये 1/√2 किसका होता है, कॉस 45 का, और साइन 30 का होता है 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला का यूज करके आप साइन 15 डिग्री का भी वैल्यू निकाल पा रहे हैं, तो यही इसकी क्या है, आपका इस फॉर्मूला का जो है यही यूज है। अब आप यहाँ पे सेकंड देखेंगे, सेकंड नंबर में जैसे कि 1075 डिग्री का आपको निकालना है, 1075 डिग्री का, तो आप क्या लिख सकते हैं 1075 डिग्री को 45 प्लस 30, ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसा इसको लिख सकते हैं तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए 10a प्लस बी, अभी लिखा है आप लोगों को 10a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉपी में देखिए क्या लिखे हुए हैं। तो 10a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b, 10a यानी a के जगह 45 तो 1045 प्लस 10b यानी कि 1030 डिग्री बाई 1 माइनस 10 ए इंटू 10b, ये चीज। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे 1045 है इसका वैल्यू 1 होता है, प्लस 1030 का 1/√3, फिर यहाँ पे 1 माइनस
1045 का 1 और इंटू 1030 यानी कि 1√3, इसको सोल्व करेंगे आपके पास ये सॉल्यूशन निकल कर सामने आ जाएगा। तो ये आप यूज करते हैं इस तरीका से। अब फिर अगर आपके पास बोला जाए कि cos 115 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए cos 135 डिग्री का, तो आप कैसे निकाल, देखिए 135 को आप क्या करेंगे, किसी दो ऐसे के सम में लिखेंगे जिसका वैल्यू आपको पता हो, जैसे 30 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, ये आपको पता है। और 90 और 45 कितना होता है 135। अब ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है। cos a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा ये कीजिए, इसका वैल्यू आप खुद रख के यहाँ पर सॉल्यूशन कीजिए और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, जो आप लोगों को निकालना है साइन 120 डिग्री का, ठीक है, साइन 120 डिग्री का आप लोगों को वैल्यू निकालना है। ये होमवर्क टाइप से आपका हो गया। साइन 120 डिग्री कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आप लोगों को, तो फॉर्मूला आप लोगों को यूज करना है वही एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करना है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है। सेकंड, चलिए सेकंड लिखिए अब क्वेश्चन, साइन 135 डिग्री का आप लोगों को निकालना है, साइन 135, साइन 135 डिग्री का, ठीक है, साइन 135 डिग्री का आप लोगों को यहाँ पर निकाल के रखना है। और थर्ड लिखिए tan 15 डिग्री, थर्ड कितना हो जाएगा tan 15 डिग्री आप लोगों को यहाँ पर निकाल के रखना है, tan 15 डिग्री का वैल्यू निकाल के रखना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये सारा का सारा आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये था आपका क्या क्वाड्रेंट था, क्वाड्रेंट पे कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, एडिशन और डबल एंगल फॉर्मूला, तो ये चीजें यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं हम लोग एंगल, थोड़ा देख लेते हैं कि एंगल क्या होता है और कितने तरह का होता है, साथ ही साथ एंगल का हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए एंगल बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में क्लास 12 में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, कैलकुलेशन भी करना है, इसीलिए बस यहाँ पर हम एक ओवरव्यू दे देंगे। डिस्कस अभी हम लोग प्लेन एंगल का ही करेंगे, सॉलिड एंगल बाद में करेंगे। तो अब देखिए प्लेन एंगल क्या होता है, देखिए एंगल कब बनता है, जब दो लाइन कहीं पे कट करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, एंगल बनता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। इसको मेजर करते हैं कैसे, थीटा से मेजर करते हैं, ठीक है ये। लेकिन जब कोई सरफेस होता है, मान लेते हैं कि देखिए एक कोन है, ठीक है, आपके पास शंकु कोन है, ये आप कोन को देखेंगे और यहां से अगर कोई देख रहा है इस कोन को, तो आप लोगों को क्या दिखाई देगा, यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो इस बीच में इस तरह से दिखाई देगा, होप टाइप से, होल्स टाइप से। ये जो एंगल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ये देख समझ गए, ये एंगल लाइन के बीच में बनता है और ये सरफेस से घिरा होता है, तो ये होता है प्लेन एंगल और ये होता है आपका सॉलिड एंगल। अब मेजरमेंट ऑफ प्लेन एंगल बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्लेन एंगल को कैसे मेजर करते हैं। देखिए प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन और डिग्री। प्लेन एंगल को हम लोग डिग्री में भी मेजर करते हैं अधिकतर, और रेडियन में भी मेजर करते हैं, ठीक है, ये दोनों में हम लोग मेजर करते हैं। बट जो एसआई यूनिट है इसका वो रेडियन होता है, ध्यान रखेंगे। जो एंगल मेजरमेंट का एसआई यूनिट है वो क्या होता है, रेडियन होता है, डिग्री नहीं होता है। तो जब भी हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चंस में तो रेडियन में यूज करेंगे, डिग्री में हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो आप लोगों को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने आना चाहिए, क्योंकि इन जनरल जो हमारे पास बुक्स होते हैं या फिर आप लोग भी पढ़े होंगे, तो क्या पढ़े होंगे कि डिग्री में ही पढ़े होंगे, रेडियन में नहीं पढ़े होंगे। तो इन जनरली हम डिग्री में पढ़े हैं, तो डिग्री से रेडियन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप ये यहाँ पर सीख लीजिए कि डिग्री टू रेडियन। अब देखिए डिग्री टू रेडियन अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो जो डिग्री में दिया रहता है ना, जो आपका डिग्री में दिया रहता है, उसको अगर आप लोग पाई बाय 180 डिग्री, कितना पाई बाय 180 डिग्री से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से एक बार कि जो चीजें डिग्री में दे रखी है, जो एंगल डिग्री में दे रखी है, अगर उस डिग्री को अगर आप पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेडियन में चले जाएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। अब एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 60 डिग्री है, इसको बदलना है आपको रेडियन में, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय 3 रेड आ गया। उसी प्रकार से 30 डिग्री है, इसको आप मल्टीप्लाई इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 डिग्री से, तो ये आपका हो जाएगा फिर से रेडियन में आ जाएगा, यानी कि पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। उसी प्रकार से आपका 45 डिग्री है, आप 45 डिग्री को कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से आपका 120 है, चलिए आप यहाँ सोल्व करके खुद से लिखिए, ठीक है, कम से कम दो तो कीजिए, दो यहाँ पर हम खुद करवा दिए हैं। तो ये था हमारा डिग्री से रेडियन कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। अब अगर रेडियन टू डिग्री बोलेगा तो क्या करेंगे, ठीक है, रेडियन टू डिग्री बोलेगा तो देखिए सीधा सा है, यहाँ पर 180 बाय पाई से आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप डिग्री टू रेडियन में क्या था कि पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते थे, और अगर
रेडियन टू डिग्री है तो क्या करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री बदल जाएगा। आसान है। जैसे कि पाई बाय 6 है आपके पास, ये रेडियन में है पाई बाय 6, इसको आप लोग कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 30 डिग्री। फिर आपके पास अगर पाई बाय 4 है, इसको कन्वर्ट करना है आपको डिग्री में, तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 45 डिग्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक लॉजिक यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, देखिए जब भी कोई चीज रेडियन में रहेगा ना, तो उसमें यहाँ पर पाई लगा हुआ रहेगा, उसमें पाई रहेगा। तो पाई रहेगा जैसे कि पाई बाय 3, पाई बाय 4, पाई बाय 6, तो इसका मतलब पाई ऊपर रहेगा, ठीक है ना, पाई ऊपर रहेगा। तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर होना चाहिए, तो इसको आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन वही आपको अगर रेडियन से डिग्री करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस तरीका से आप लॉजिकली इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या, तो इफ यूनिट ऑफ एंगल इज नॉट गिवन, अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर एंगल का यूनिट नहीं दिया हुआ है, लिखा नहीं है, जैसे मास का यूनिट क्या होता है, केजी, तो लिखा रहेगा ना 10 केजी, 10 कुंटल, 10 ग्राम, 100 ग्राम, ये चीज लिखा रहेगा। अगर एंगल रहेगा तो लिखा रहेगा ना 90 डिग्री, 30 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे लिखा रहेगा। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये इट इज अंडरस्टूड एज रेडियन, तो ये ऑटोमेटिकली रेडियन समझा जाता है, ठीक है। अगर आपके पास अगर एंगल नहीं दे रखा है, ठीक है, इसका यूनिट नहीं दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझा जाता है कि ये रेडियन में दे रखा है, ठीक है। डिग्री हम लोग नहीं समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कहीं पर दे रखा है कि थीटा इक्वल टू मात्र 5 लिखा हुआ है, डिग्री नहीं लिखा है, लिखा है 5, इसका मतलब होता है कि ये 5 रेडियन की बात कर रहा है। अगर लिखा है 50 है, ठीक है, तो ये सिर्फ 50 रेडियन की बात कर रहा है, डिग्री की बात नहीं कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पाई जो होता है इसका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। कहीं पाई लिखा हुआ है तो इसके जगह आप सीधा 180 डिग्री रख सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर सामने आ गया, ठीक है। तो ये आपका था कंप्लीट मैथमेटिकल टूल्स का ट्रिगोनोमेट्री, यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर 10 बजे मिलेंगे। अगर आप लोग को किसी प्रकार की कोई डाउट है, तब आप 10 बजे लाइव जब आते हैं तब आप पूछ सकते हैं वहां पर। देखिए 10 बजे हम इसीलिए लाइव आते हैं क्योंकि आप लोग सवाल पूछे, क्वेश्चंस करें और हम उस क्वेश्चंस के आंसर दें। आप लोगों को आना ही है 10 बजे जिसके पास क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस तभी होगा जब आप पढ़ेंगे, और अगर आज आप डाउट क्लियर नहीं करते हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए, और 10 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िए और हमसे क्वेश्चंस कीजिए, कहीं से भी क्वेश्चंस कीजिए। आप लोग भी लाइव होते हैं, हम भी लाइव होते हैं, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। एक तो देर से शुरू हुई है तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा धीरे धीरे, और ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग इसको करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा पहले हम बताएंगे आपको, जब 10 बजे लाइव आएंगे तो 15 मिनट के लाइव में, और फिर उसके बाद हम कल लेक्चर जो है आप लोगों को आज की बात ही अपलोड कर देंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। लाइव क्लास में थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, स्टूडेंट का भी कनेक्टिविटी गायब हो जाती है तो दिक्कत होने लगता है। इससे बेहतर है कि रिकॉर्डिंग करके आप इसी चीज को पढ़ लेते हैं और फिर आप लाइव क्लास में आके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई डाउट है तो पूछा कीजिए।